क्लास नाइन्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक हो जाएगा अगर आप क्लास नाइन्थ में कंप्यूटर एप्लीकेशन ली हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये सीबीएसई पब्लिक मतलब कि सीबीएसई के लिए है, सीबीएसई वालों के लिए है, मतलब कि सीबीएसई बोर्ड जो पढ़ते हैं। और एक बुक का टाइटल है कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये क्लास नाइन्थ वालों के लिए सुमिता अरोड़ा। सो हे गाइस, दिस इज प्रिंस और आज की स्टूडेंट दोस्तों मैं बात करूँगा कि कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन एक बुक क्लास नाइन्थ का रिव्यू देने वाला हूँ, जो कि सुमिता अरोड़ा का है। और एक काफ़ी अच्छा बुक है क्लास नाइन्थ के लिए, जो कि अगर आप कंप्यूटर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है क्लास नाइन्थ में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो ये रहा जो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो बुक है। तो ये क्लास नाइन्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक हो जाएगा अगर आप क्लास नाइन्थ में कंप्यूटर एप्लीकेशन ली हो। तो सबसे पहले के लिए है, सीबीएसई वालों के लिए है, मतलब कि सीबीएसई बोर्ड जो पढ़ते हैं। और एक बुक का टाइटल है कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये क्लास नाइन्थ वालों के लिए है। सुमिता अरोड़ा इसने इस बुक को लिखा है, सुमिता अरोड़ा जी ने। और इस बुक के पब्लिकेशन का नाम है धनपत राय एंड कंपनी। तो ये सबसे पहला फ्रंट पेज यही है, जैसे कि आप देख रहे हो। इसमें आपको जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस है वो सारे कवर कराए गए हैं। बुक की प्राइस की बात की जाए तो 495 है। और दोस्तों वीडियो में पूरे लास्ट में बने रहिए अगर इस बुक के बारे में आपको पूरी जानकारी, मतलब टोटली जानकारी चाहिए तो जैसे मैंने प्राइस आपको बता दिया, वीडियो 490 वीडियो बुक का प्राइस दोस्तों है 495। और कुछ पब्लिकेशन मैं बता देता हूँ कौन सा है। ये 2021 का पब्लिकेशन का है, तो प्राइस यही है। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप बुक को बाई कर सकते हो। इस बुक को मैंने भी ऑनलाइन बाई किया है, आप भी बाई कर सकते हो। और कुछ ये तो आपका सिलेबस है जो कि सीबीएसई की तरफ से आया है। तो यही सब आपका सिलेबस देख लेना आप। चैप्टर की बात की जाए तो चैप्टर इसमें टोटल हैं आपके, मैं बता देता हूँ। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट एंड लैब जो है आपका, लैब को जो कुछ प्रैक्टिकल्स है। तो जैसे 4 यूनिट हैं, तो यूनिट के अंदर भी कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं। जैसे कि ये तो यूनिट था, अब ये चैप्टर जो है इस बेसिस पे डिवाइड हो, जो कि कंप्यूटर सिस्टम जैसे पहला चैप्टर है। और इसमें टोटल चैप्टर की बात की जाए तो वो तो यूनिट था, ये चैप्टर में है टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। और सबसे पहला चैप्टर की बात है कि जाए तो उस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम, जो कि सबसे पहला और बेसिक चैप्टर है क्लास नाइन्थ का। एंड 10 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर है। और इसके बाद तीसरा चैप्टर आपका है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो चैप्टर 4 की बात की जाए तो है यहाँ पर बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड चैप्टर 5 है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग मल्टीमीडिया बेसिक्स। साइबर सेफ्टी आपका है चैप्टर नंबर 6। ओपन ऑफिस .org राइटर जो है आपका चैप्टर नंबर 7 है। और ओपन ऑफिस जो राइटर सेकेंड है वो आपका चैप्टर नंबर 8। इसी से चैप्टर नंबर 9 ये प्रेजेंटेशन टूल ओ इम्प्रेस, और ये स्प्रेडशीट टूल सेकेंड, पार्ट 1 पार्ट 2। और स्क्रैच और पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा आपको पता होगा। स्क्रैच तो काफ़ी बेसिक है, बट पाइथन एक बहुत ही अच्छा यूज़र फ्रेंडली प्रोग्रामर के लिए बहुत ही एक बेस्ट प्रोग्रामिंग में से एक है पाइथन। तो आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि पाइथन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको क्लास 11th या फिर 12th में या फिर 10th में अगर कंप्यूटर साइंस लेना है तो पाइथन को थोड़ा डीपली पढ़िए, मतलब कि यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। वैसे भी आप क्लास 9th और 10th में आओगे तो 10th 11th में आओगे तो आपको बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा, बट अभी क्लास 9th के लिए तो आप ध्यान देना पड़ेगा। तो अब बात कर लेता हूँ मैं, कुछ पीछे देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या पीछे का। तो पीछे यही सब है कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन टूडेज वर्ल्ड। यू कैन डोंट इवन थिंक ऑफ अ कोर्स फील्ड दैट डज नॉट यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मीन्स इसके मतलब कंप्यूटर काफ़ी ज़रूरी है, एक बहुत ही अच्छा नीड है हम लोग का। द सीबीएसई सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर सीबीएसई 9th एंड 10th कीप्स इन माइंड। मतलब कि जो इस सेकेंड लैंग्वेज मैंने कहे मतलब है कि जो सी बेसिक सिलेबस है उसको माइंड में रखते हुए इस बुक को बनाया गया है। 9th और 10th का जो सिलेबस है
Thus, it becomes very important for the students to grasp these concepts, and these are going to act as the foundation stones in next class. जैसे मैंने आपको बताया कि आगे भी ये सब चैप्टर आपको मतलब इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चैप्टर्स आएंगे, तो वो आपको बेसिक्स यही है. दिस बुक प्रॉमिस टू ले फाउंडेशन ऑफ IT कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली भाई. तो इस बुक के कुछ फीचर्स यहाँ दिए गए. प्रेजेंटिंग मैटर इन वेल लेड आउट विजुअल स्टाइल, मतलब कि कुछ एक अलग मतलब कि एक अच्छे तरीके से आपको पूरे चैप्टर को प्रेजेंट किया गया है. प्रेजेंटिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स, टेक्स्ट, डेफिनेशन एंड डिस्टिंक्टिव मैनर सॉरी. तो जो आपके टर्म्स है कोई भी, जैसे कि आपका पाइथन में हो गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और टोकन्स क्या होते हैं, या फिर आप चैप्टर फर्स्ट में से कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. तो ये बेसिक जो टर्म्स है वो काफ़ी अच्छे से आपको इस बुक में बताया गया. और आप ये मेरी बात मानो, आप बुक की बाई करोगे तो आप खुद ही बहुत अच्छी तरह कहोगे कि हाँ भैया ये बुक बहुत ही अच्छा है. क्योंकि इस बुक में अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा जो कि बहुत ही डीपली बताया गया, और एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम है बहुत ही अच्छे से दिए गए हैं. तो जैसा कि मैं ये बता चुका हूँ आपको पॉइंट. प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ MCQs, मतलब कि आप समझ रहे होंगे जो मैंने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है बताया वही उसे बताया गया है यहाँ पर. रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट कवर्ड अलॉन्ग विथ लॉट्स ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम, वही यहीं पर भी कहा गया है, यहाँ भी वही कहा गया. प्रोवाइडिंग असाइनमेंट इन द टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, मतलब कि प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों क्वेश्चन यहाँ इस बुक में है. धनपत राय पब्लिकेशन का ये बुक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ. और कुछ बातें इस बुक के बारे में एक चैप्टर उठाते हैं, उसको देखते हैं क्या क्या बताया गया अच्छी तरह से बुक के अंदर भी क्या है. तो मैं चैप्टर फर्स्ट उठाता हूँ जो कि पेज नंबर 2 पे है. थोड़ा ये पेज नंबर 2 देखें. इंट्रोडक्शन दिया गया है. तो आपका इंट्रो तो मान लो एक नॉर्मल सी बात है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या होती है, सब बेसिक जो टर्म्स है आपको एक डिफाइन हो, जो कि काफ़ी ज़रूरी रहता है. अगर आप यहाँ पे कुछ पिक्टोरियल पिक्चर्स में आते हैं तो आपको दिखाया गया है. व्हाट इज़ कंप्यूटर, देखिए मैं जब आपको बता दें डीपली कुछ नोट दिए गए हैं, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट दिए गए, जैसे कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बताया गया. मेमोरी क्या है, CPU क्या है, देख रहे हो आप एक डीपली मैनर में इस बुक में जो चैप्टर आपको डिफाइन हुए हैं. तो दोस्तों आपको मैंने ये तो दिखा दिया है. अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर कि कुछ क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज में आपको दिखा देता हूँ. एक्सरसाइज पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एक समरी मिल जाएगा इस पूरे चैप्टर का, और इसके बाद MCQ जैसे मैं आपको बताया था एक फीचर इसका है. कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर इसके बाद असाइनमेंट, मतलब जैसा आपके क्लास में टेस्ट होता है वैसा एक वेल डिफाइंड पेपर यहाँ पर है. तो ऐसे करके सारे चैप्टर्स में हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया है इस बुक के बारे में. कोई भी चैप्टर उठा सकते हो. एंड एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि इनका एक वेबसाइट भी है, तो उस पर जाके आप देखोगे तो और भी सारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे. तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आई होप मैंने सारी बातें बता दूँगी इस बुक के बारे में, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है क्लास 9 का. तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा तो बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के आप. और इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए अगर वीडियो आपको समझ में आएगा या फिर अच्छा लगा होगा. दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया अगर हमारे चैनल को, आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे. और कंप्यूटर एप्लीकेशन के कुछ कॉन्सेप्ट को या फिर कुछ प्रोग्राम्स को हमारे यूट्यूब चैनल पे बताया गया है. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय.